ईरान के इसराइल पर नए मिसाइल हमले, तेल अबीब और मकबूजा इलाकों में धमाके, सब कुछ तबाह। इसराइली ज़ेरे ज़मीन बंकरों में जा छुपे। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका इसराइल की नींदें हराम हो गई, जबकि इसराइल ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को कवरेज से इसराइल के अंदर रोक दिया है। ईरान की तरफ से इसराइल पर दागा गया नया मिसाइल सजील 2 कितना खतरनाक है। इसराइल की यूनिट 8200 पर ईरानी हमला इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के तासुर के लिए धचका क्यों? ईरानी मिसाइल हमले जनूबी इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल का एतराफ, ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी, हतमी हुक्म नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी, किसी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। ईरानी हुकूमत का खात्मा होता है तो इक़्तिदार के लिए मैदान में कौन होगा? साबिक ईरानी वली-अहद ने ईरान में रजीम की तब्दीली के बाद का मंसूबा बयान कर दिया। ईरान हमलों से बहुत परेशान है, अब मुज़ाकरात करना चाहता है, मुझे बातचीत करने का कहा है। मैंने कहा बहुत देर हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का नया यूटर्न सामने आ गया। कोई ईरानी ओहदेदार व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ईरान की ट्रंप के दावे की तरदीद भी सामने आ गई। जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते, अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी नायब वजीर खारजा का तगड़ा बयान भी सामने आ गया। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आज सुबह इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिसके नतीजे में अब तक 14 लोगों के जख्मी होने की इतला है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके सुने गए हैं और नुकसानात की भी इतला है। इसराइली रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि तेल अबीब में गश्तान और सहराए नक़्ब समेत कम अज़ कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरने की इतला मिली है और सहराए नक़्ब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया है। इसराइली रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक येराल सब में सारोका अस्पताल पर मिसाइल टकराया है, जिससे बड़ी तबाही हुई है। इस हवाले से इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान ने जनूबी इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाया है और ईरानी मिसाइल हमले के बाद मुतादिद मकामात पर शदीद नुकसान और जख्मियों की इतलात हैं। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले पहली बार मारे गए हैं। सजील बैलिस्टिक मिसाइल का पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है, जो डॉसेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। दुरोन कदोश ने एक इसराइली सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि जिस ईरानी सजील मिसाइल ने इसराइली इलाके डेन ब्लॉक को निशाना बनाया था, वो अपने वजन और पेलोड यानी इसमें मौजूद धमाका केस मवाद की मिकदार के लिहाज से गैर मामूली नौयत का था और ये मामूल से बड़ा मिसाइल था। इस नौयत के मिसाइल ईरान ने कम तादाद में इसराइल पर दागे। 500 किलोग्राम से जायद वजनी वॉर हेड ले जाने वाला यह मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि ईरानी मिसाइल इसराइलियों को ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। बयान में मजीद कहा गया कि अहदाफ पर मरकूज ईरानी मिसाइल हमले जारी रहेंगे। हमने सेहोनियों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे कबल ईरान के मिसाइल हमले के बाद फ़ज़ा में एक गैर मामूली मिसाइल देखा गया था, जिसके बाद ईरान की जानिब से एक नई किस्म का मिसाइल इस्तेमाल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। अब बात करते हैं कि ईरान की तरफ से इसराइल पर दागा गया नया मिसाइल सजील 2 कितना खतरनाक और ये मिसाइल कैसे काम करता है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल सजील 2 मिसाइल एक ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है, इसलिए इसमें ईंधन भरने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, जिसका मतलब है कि सजील 2 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयारी का वक्त कम हो जाता है। ये मिसाइल जो ठोस ईंधन के इंजन पर मबनी है, दूसरे ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में लॉन्च करने में ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ समझा जाता है और इसमें 500 से 650 किलोग्राम वजनी वॉरहेड है। ईरान ज़्यादातर मुल्क के मगरबी हिस्से में इसराइल पर मिसाइल फायर करता है, लेकिन सजील 2 की लंबी रेंज की बदौलत इसे मगरिब की बजाय मुल्क के किसी भी इलाके में मौजूद अड्डों से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने 1990 की दहाई के आखिर में मिसाइल तैयार करना शुरू किए थे। सजील का पहला बाज़ाब्ता ऐलान ईरान ने नवंबर 2008 में एक कामयाब लॉन्च के दौरान किया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली जारियत के जवाब में ये मिसाइलों की 13वीं लहर है। इसराइली आबादकार शेल्टर्स में रहें या कब्जे की गई ज़मीन से फरार हो जाएं। ईरान ने दावा किया है कि इसके मिसाइलों ने इसराइल की हसास तरीन इंटेलिजेंस तनसीबात, मोसाद हेडक्वार्टर्स, इसराइली आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और यूनिट 8200 के कंपाउंड को बराह रास्त निशाना बनाया है।
ताहम इसराइल इसकी तरदीद कर रहा है। इसराइल ने अपने मुल्क में जंग की खबरों से मुतल्लिक सेंसरशिप भी आयद कर रखी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया इस बारे में खबर दे रहा है। मोसाद और यूनिट 8200 इसराइल के लिए किस कदर अहम हैं और ये क्या काम करते हैं, इसका जायजा लेते हैं। हर तंजीलिया में वाक़े मोसाद का हेडक्वार्टर, जबकि गलगोट के इलाके में इसराइली फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस का लॉजिस्टिक यूनिट और यूनिट 8200 के दफातर कई ईरानी मिसाइलों का निशाना बने हैं। जैसा कि ईरान का कहना है तो यह ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। यह हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि इसराइली इंटेलिजेंस की रीढ़ की हड्डी पर वार के मुतरादिफ है। ईरान ने इसे अपनी बड़ी स्ट्रैटेजिक कामयाबी करार दिया, जिसके दूरस असरात न सिर्फ इसराइल बल्कि आलमी ताकतों पर भी मुरतब होंगे। मोसाद इसराइल की खारजी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया तंजीमों में शुमार किया जाता है। मोसाद के जिम्मे दुनिया भर में इसराइल के दुश्मनों की खुफिया निगरानी, अगवा, कत्ल और साइबर जंग के मिशन होते हैं। यूनिट 8200 इसराइली इंटेलिजेंस का एक ज़ेली इदारा है जो साइबर वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस और कोड डिक्रिप्शन में ज़बरदस्त महारत रखता है। इस यूनिट को इसराइल का NSA भी कहा जाता है और इसके माहिरीन दुनिया भर में इसराइली साइबर हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद करते हैं। दुनिया के सबसे जदीद और हसास तरीन आलात यही होते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बरसों बाद दुनिया के दीगर ममालिक को मुयस्सर आती है। 2010 में ईरान के जौहरी रिएक्टर पर होने वाले स्टेक्स नेट साइबर हमला और हिजबुल्लाह की फौजी क़यादत के खिलाफ हालिया पेजर हमलों में भी यही यूनिट 8200 कलीदी किरदार अदा करता रहा है। जबकि बताया जाता है कि इसराइल के ज़हीन तरीन नौजवान मोसाद में भर्ती किए जाते हैं, जबकि इन ज़हीन तरीन नौजवानों का भी सिर्फ 1% यूनिट 8200 के लिए मुंतखब होते हैं। दुनिया की अक्सर बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज यूनिट 8200 में खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद ने ही कायम की हैं। 7 अक्टूबर के हमास के इसराइल पर हमले में भी यूनिट 8200 को निशाना बनाया गया था, जहां से हसास मालूमात और कंप्यूटर्स ले जाने के अलावा कई अहलकारों को भी अगवा किया गया था। हमास के बाद अब ईरान की जानिब से भी यूनिट 8200 समेत इसराइली आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला इसराइल के लिए नाकाबिल तस्खीर होने के तासुर को बहुत बड़ा धचका है। जबकि मशरक़ वस्ता में कशीदगी की फ़ज़ा मज़ीद संगीन, अमरीका, बरतानिया और जर्मनी के जंगी तैयारे खत्ते की फ़ज़ाओं में सरगर्म, फ्लाइट रेडार की ताज़ा तरीन तस्वीर ने पर्दा चाक कर दिया। जर्मन एयरफोर्स का तैयारा उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते देखा गया। अमरीकी फ़ज़ाइया के मज़ीद तैयारे यूनान से इसराइल की तरफ बढ़ते नजर आए। उधर ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइली परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम। तैयारे घंटों फ़ज़ा में चक्कर लगाने पर मजबूर। इसराइली सरकारी फ़ज़ाई कंपनी की परवाज़ को तेल अवीव एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त ना मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबा की मंजूरी दी है, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके कि आया ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट बुध को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 बाखबर जराये के हवाले से शाया की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ है, जो एक पहाड़ के अंदर वाक़ है और अस्करी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इंतहाई ताकतवर बम से ही निशाना बनाई जा सकती है। बुध को जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का फैसला कर चुके हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। हम ईरान पर हमला कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को 60 दिन दिए थे। ईरान को कई बार जौहरी मुआहदे का कहा गया। पहले दौर में भी कहा गया था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से करारा जवाब देते हुए कहा कि अमरीका सुन ले, इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कौम से खिताब में कहा कि इसराइल ने हमला करके बड़ी गलती की। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा है कि जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि ईरान आखिरी दम तक लड़ता है। जंग हुयाम मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा मिलेगी। हम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। और ये 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया, जितने भी बयानात आ रहे थे उसके जवाब में सिर्फ एक यही बयान काफ़ी है। जबकि ईरान पर अमरीकी हिमायत से जारी इसराइली हमलों के तनाजुर में तेहरान में रेजीम चेंज की बातें भी की जा रही हैं। इस सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह आ रहा है कि अगर ईरान में मौजूदा हुकूमत का खात्मा होता है
तो इक़्तिदार के लिए मैदान में कौन कौन होगा। ईरान में इसराइली हमलों के बाद मुआशी बहरान, मुमकिन अवामी एहतजाज को बढ़ते आलमी दबाव के पेश नज़र एक अहम सवाल सामने आ रहा है कि अगर तेहरान में रजीम चेंज होता है तो इक़्तिदार के लिए मुमकिन मुतबादिल कौन हो सकता है। अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ताकतें कई बरसों से ईरान में तब्दीली की राह हमवार करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ सियासी, लासानी और नस्ली ग्रोहों की हिमायत हासिल है। इस मंजरनामे में सबसे नुमाया नाम शहजादा रजा पहलवी का है। वो ईरान के साबिक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। शहजादा रजा पहलवी खुद को एक सेकुलर और जमहूरी ईरान का लंबरदार करार देते हैं। वो अमेरिका में मुकीम है और हालिया बरसों में इसराइली और अमरीकी लॉबी की जानिब से उन्हें खुली हिमायत हासिल हुई है। कई यूरोपीय थिंक टैंक्स और ईरानी डायस्पोरा तंजीमें भी रजा पहलवी के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा बड़ा धड़ा है मुजाहिदीन खल्क, जिसकी क़यादत मरियम रजवी कर रही हैं। माजी में अस्करी कार्रवाइयों के हवाले से मुतनाज़े जाने वाली यह तंजीम आजकल एक मुनज़्ज़म सियासी और सिफारती मुहिम चला रही है। अमेरिका और यूरोप में उन्हें खासी लॉबी सपोर्ट हासिल है, ताहम ईरान के अंदर अवामी मकबूलियत महदूद है। इसी सफ़ में शामिल एक और अहम धड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी ऑफ ईरान, जो शाही निज़ाम की आइनी बहाली के हक़ में सरगर्म है। इस पार्टी की क़यादत रोशज़िन कर रहे हैं और ये ज़्यादातर रज़ा पहलवी के हम ख्याल हल्कों में शुमार होती है। ताहम ईरान के अंदर इस ग्रोह की सियासी असर और पजीराई महदूद है। अलबत्ता यूरोपीय ईरानी हल्कों में इसके कुछ फाल बराकिस मौजूद हैं। ईरान की नस्ली अक्सरियतों में कुर्द, बलोच और अरब ग्रोह भी हैं, जिनमें कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी और बलूचिस्तान राजी ज़र मकारान भी शामिल हैं। ये ग्रोह अपने अपने इलाकों में ताकतवर मुज़ाहमती नेटवर्क रखते हैं। अगरचे इन ग्रोहों को खुल्लम खुल्ला आलमी हिमायत हासिल नहीं, मगर खुफिया तौर पर यह इसराइली और मगरबी थिंक टैंक्स के रडार पर हैं। नई नस्ल की उभरती तहरीक जन, जिंदगी और आज़ादी ईरान के शहरों में अवामी मुज़ाहमत बन चुकी हैं। अगर ये तीनों तहरीक क़यादत से महरूम है, मगर ईरानी तारकीन वतन से लेकर यूरोपीय दारुलहुकूमत तक इन्हें इखलाकी और सिफारती हिमायत मिल रही है। अब बात यह है कि असल मकसद इसराइल का इस हमले का क्या था। अगर तो जौहरी तनसीबात का था तो पहले ही दिन इसराइल ने कहा कि हमने अपना हदफ हासिल कर लिया। चलो इसराइल की बात मान भी लें, ईरान इस बात को रद्द कर रहा है, तो फिर उसके बाद तो इसराइल को मजीद कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ईरान अपने जवाब का हक रखता था, जवाब दिया। असल मकसद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल का वहाँ पर रिजीम चेंज है। और वहाँ पर रिजीम चेंज करके वो क्या करना चाहते हैं? वो उसको शाम बनाना चाहते हैं। वो एक और बशारुल असद को वहाँ पर बिठाना चाहते हैं और उसको खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वो ईरान को तकसीम करना चाहते हैं दो धड़ों में, एक अमेरिका के हक में या इसराइल के हक में और एक अमेरिका के मुखालिफ। लेकिन ये बात यकीनी तौर पर शायद इसराइल ने इस बात पर आंखें बंद की हैं या अमेरिका ने आंखें बंद की हैं कि क्या नई आने वाली रिजीम वहां पर, अगर इसराइल और अमेरिका इसमें कामयाब किसी तरह खुदा न खास्ता हो जाते हैं, तो क्या नई आने वाली रिजीम इसराइल को तस्लीम कर लेगी? तकरीबन 40 साल से जायद हो गए हैं इस रिजीम को जो इस वक्त ईरान के ऊपर है। ये जो बच्चे पले बड़े हैं, ये इन्हीं का नाम सुनकर पले बड़े, ये इसी कानून के अंदर पले बड़े हैं। इसलिए इसराइल के लिए कोई रहम इन बच्चों के दिल में नहीं होगा जो इसराइल कोशिश कर रहा है मक्कारी के ज़रिए अंदर दाखिल होने के लिए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।